तो जय जवान जय किसान भाई बहनों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में एएमसीए के जेट इंजन को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो पहले एएमसीए के लिए 110 किलो न्यूटन का जेट इंजन बनाने की बातचीत चल रही थी, पर अभी फिलहाल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इससे भी ज़्यादा पावरफुल इंजन एएमसीए के लिए डेवलप किया जाएगा। तो इस सभी अपडेट के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चैनल पे नए हो तो मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एएमसीए फाइटर जेट के लिए 110 किलो न्यूटन का नहीं बल्कि 130 किलो न्यूटन का जेट इंजन इंडिजीनियस तौर पे डेवलप किया जाएगा, जो कि आगे जाके एएमसीए को इसके अलावा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो भारतीय वायुसेना के लिए जो एएमसीए प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पहले जो 110 किलोमीटर जेट इंजन के बारे में बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में सवाल उठ रहे होंगे कि जो एएमसीए मार्क 2 है उसमें यह इंजन लगने वाला था, यानी कि 5.5 या 6 जनरेशन फाइटर जेट। तो एक 6 जनरेशन फाइटर जेट में 110 किलोमीटर वाला जेट इंजन कहीं ना कहीं एएमसीए के लिए फिट नहीं बैठता। पर जो 130 किलोमीटर वाला जेट इंजन है वो एएमसीए मार्क 2 को सफिशिएंट पावर भी प्रोवाइड कर पाएगा। तो अभी फिलहाल एएमसीए के इंजन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास चालू है। तो अभी फिलहाल दो कंपनियां हैं जिसको बहुत ही जल्द सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इन दोनों में से एक, तो एक है ब्रिटेन कंपनी रोल्स रॉय और दूसरी है सैफ्रॉन। तो इन दोनों में से एक कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा और इनके साथ इंडिजिनियस तौर पे एक जेट इंजन को डेवलप किया जाएगा, जिसकी टोटल टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर भी होगी और इस इंजन की जो आईपी राइट होगी वो भी भारत को मिलेंगे। तो एक स्वदेशी तौर पे इंजन डेवलप करने के बाद भारत को बहुत ही सारे फायदे हो सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल भारत बहुत सारे फाइटर जेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। इसके अलावा फ्यूचर में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा, जिनके लिए एक स्वदेशी इंजन होना तो बिल्कुल ही आवश्यक है। तो ये इंजन कब तक बनके तैयार हो जाएगा, तो अनुमानित यह है कि 2026 तक इस इंजन की सभी टेस्ट ट्रायल कंप्लीट कर लिए जाएंगे और 2028 से इसकी प्रोडक्शन चालू कर दी जाएगी। इसके अलावा इस इंजन के कई वेरिएंट भी डेवलप किए जा सकते हैं, जो कि हमारे अलग अलग फाइटर जेट में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सुपर सुखोई अपग्रेडेशन प्रोग्राम में भी इस इंजन का इस्तेमाल शायद हो सकता है। तो जो फाइटर जेट के इंजन को डेवलप करने की जो टेक्नोलॉजी है वो इस दुनिया की सबसे कठिन टेक्नोलॉजी है। एक टाइम पे रॉकेट इंजन को बनाया जा सकता है, पर फाइटर जेट के इंजन को डेवलप करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और भारत भी पिछले 12 सालों से कावेरी इंजन के ऊपर काम कर रहा है, पर भारत को भी जेट इंजन को डेवलप करने में सफलता नहीं मिली। सिर्फ कावेरी का ड्राई वेरिएंट ही सक्सेसफुली डेवलप हो पाया, पर जो आफ्टर वेरिएंट है उसमें कई सारी इशू का सामना करना पड़ा। पर अभी फिलहाल जीटीआरई की ओर से कुछ टाइम पहले ऐसी अपडेट सामने आई थी कि जीटीआरई एक फाइनल अटेम्प्ट करेगी कावेरी इंजन के साथ उसको पुश करने का। तो ओवरऑल भारत अपने जेट इंजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में आपको इंडिजिनियस तौर पे एक जेट इंजन डेवलप देखने को मिल सकता है। और अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।